अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके लिए लाती हूँ मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़। तो क्या आपके बच्चे भी पढ़ाई में कमज़ोर हैं और आप उनके दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज़ बनाना चाहते हैं, या वो ज़हीन तो हैं लेकिन थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद वो ज़हनी थकावट का शिकार हो जाते हैं, या वो जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं और थोड़ी बहुत खेल कूद के बाद ही वो थक जाते हैं, या मौसमियाती तब्दीलियों का उन पर बहुत ज़्यादा असर होता है। जैसे ही मौसम बदलने लगता है वो बीमार होने लग जाते हैं, यानी उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी है, जिसकी वजह से कभी नज़ला तो कभी ज़ुकाम और कभी बुखार में घिरे रहते हैं। इस वजह से भी उनकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हो जाता है और आप भी परेशानी का शिकार रहते हैं। तो हम बनाएंगे बच्चों के लिए इतनी लाजवाब, और यकीन माने अगर मैं ये कहूँ कि ये सोने से भी ज़्यादा कीमती रेसिपी है तो कम ना होगा। और सबसे ज़्यादा बच्चों का मसला जो होता है ना, कि वो हर चीज़ नहीं खाते। माएँ उनको बेहतरीन चीज़ें खिलाना चाहती हैं लेकिन वो खाना पसंद नहीं करते, हर जायके को ट्राई नहीं करते। तो यकीन करें कि ये इतनी मज़े की रेसिपी है ना, कि बच्चे इसको बहुत ही शौक़ शौक़ से कैंडी की तरह खा जाएंगे। तो चलें जी, जल्दी जल्दी से इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी में हर चीज़ हम खालिस इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक इस्तेमाल करेंगे। कोई भी चीज़ इसमें ऐसे नहीं होगी जो बच्चों के लिए नुकसानदेह हो या अच्छी ना हो। तो 2 कप मैंने गंदम का आटा ले लिया है, खालिस चक्की का, या अगर आपके पास खालिस नहीं है तो आपके घर में जो भी आटा आता है आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चे पसंद करते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे आधा कप बादाम, और इनको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। आप चाहें तो मोटा मोटा सा कूट भी सकते हैं। और बादाम के फ़ायदे को कौन नहीं जानता है। प्रोटीन, फाइबर और ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होते हैं, दिमाग की सेहत को बेहतर बनाते हैं। इनको दिमाग की ग़िज़ा भी कहा जाता है, याददाश्त को बेहतर करते हैं क्योंकि इसमें विटामिन ई और फैटी एसिड्स मौजूद हैं। बिनाई के लिए बेहतरीन चीज़ हैं, दिमागी ताकत को बेहतरीन बनाते हैं, खून की कमी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हैं। इसके अलावा हमें इस रेसिपी में चाहिए होंगे अखरोट, और अखरोट में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा जिस्मानी तवानाई में इजाफ़ा करते हैं, दिन भर चाको चौबंद रखने में मदद करते हैं। अखरोट भी दिमाग को उम्र भर जवान रखने के लिए बेहतरीन है, मैदे के लिए बेहतरीन है, बच्चों की दिमागी सलाहियत को बढ़ाने में, इनकी कारकर्दगी को बढ़ाने में ये बेहतरीन ड्राई फ्रूट है। तो इन दोनों चीज़ों के मैंने मोटे मोटे से फ़वाइद आपको बता दिए। इसके बाद हम जो बेहतरीन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में, वो है मिश्री। मिठास की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस रेसिपी में, लेकिन हम चीनी तो बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको बना रहे हैं 100% ऑर्गेनिक। तो ये मोटी मोटी सी होती है, बिल्कुल ढेलियों की शक्ल में। इसको मैंने अभी फ़िलहाल कूट लिया है थोड़ा थोड़ा सा। इसके बाद मैं इसको मिक्सी जार में डाल के बिल्कुल इसका पाउडर सा बना लूँगी, और इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। मिश्री भी बिनाई की ताकत को बेहतर बनाती है, ज़हनी थकावट को कम करती है, याददाश्त के लिए बेहतरीन है, आँखों को सेहतमंद रखती है, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाती है और पेट दर्द की शिकायत को कम करती है। जिल्द के लिए बेहतरीन है, ये इसको तरोताज़ा रखती है, फ्रेश रखती है, एक्टिव रखती है बच्चों को और बड़ों को। तो चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। साथ साथ मैं बताती हूँ कि आपको और क्या क्या चाहिए। तो 2 कप आटे को मैंने डाल लिया है अपनी छोटी सी कढ़ाई में। इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टीस्पून सूजी। इसको मज़ीद ग़िज़ाइयत से भरपूर और बेहतर और मज़ेदार बनाने के लिए 1 कप मैंने देसी घी शामिल किया है। डालडा घी आप ना इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक खालिस देसी घी डालेंगे क्योंकि देसी घी भी बच्चों की जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, हाजमा के लिए बेहतरीन है, उनकी जिल्द के लिए, उनके सेहत के लिए, मौसमियाती बीमारियों से बचाने के लिए, बच्चों के मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, देर तक पेट को भरा रहने का एहसास दिलाता है जिससे भूख कम लगती है और बच्चे इधर उधर की जंक फूड खाने से बचे रहते हैं। बच्चों के हाज़मे को बेहतर बनाता है, उनकी याददाश्त के लिए, उनके बालों के लिए, उनकी नज़र के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इन तीनों चीज़ों को आपने भून लेना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। तेज़ आंच आपने बिल्कुल नहीं रखनी। हल्की आंच पे करेंगे तो ये हल्के-हल्के से भुनते रहेंगे और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग जाएगी। बस जब खुशबू आने लग जाए ना और इसका हल्का-सा चेंज हो जाए कलर, तब आप समझें कि ये बिल्कुल रेडी है अपने अगले प्रोसेस के लिए। तो बस इसको मैंने 6 से 7 मिनट के लिए भून लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू फैल गई है मेरे किचन के अंदर। और अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर 4 मगज़, और ये हैं तकरीबन 2 टीस्पून। इसके अलावा हम शामिल करेंगे अलसी के बीज, ये भी 2 टीस्पून ही हैं। इन चीज़ों की मिकदार का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ये चीज़ें आपने इतनी ही मिकदार में शामिल करनी है। खोपरा इस्तेमाल करेंगे 2 टेबलस्पून, इसकी मिकदार को आप बढ़ा भी सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने बादाम और अखरोट काट के रखे थे वो शामिल कर देंगे।
और मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी थोड़ी-सी किशमिश। आपको पता है किशमिश भी कितनी ज़बरदस्त चीज़ है बच्चों के लिए, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, दिमाग के लिए, बिनाई के लिए। तो बस ये सारी की सारी जो चीज़ें हमने ऐड की हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल है बच्चों की सेहत के लिए। इवन कि बच्चे क्या बड़े भी इसको खा सकते हैं और बहुत ही शौक से खाएँगे और इतनी मज़े की ये मिठाई सी बन जाएगी ना एक, या आप इसको बार्स कह लें, मिठाई कह लें, या इसको बर्फ़ी का नाम देना चाहिए। आपने मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है। और इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से, अपने बच्चों की पसंद से भी डाल सकते हैं। आप कुछ माइनस कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, जो आपके बच्चे पसंद करें, लाइक करें, जो उनके लिए आपको ज़्यादा बेहतर लगे या आपको बजट फ्रेंडली लगें, या आपके घर में जो ड्राई फ्रूट मौजूद हों, आप वही इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा जी, इसकी भुनाई तो तकरीबन हो गई है, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैंने की है, पहले मैंने 7 से 8 मिनट तक की थी। अब बिल्कुल लास्ट में जो मैंने इसके अंदर मिश्री का पाउडर बनाया था ना, वो ऐड कर लेना है। और ये आपकी जो बार्स है ना, ये समझ लें बिल्कुल रेडी है, इसका पकाई का काम तो कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। बस इस पॉइंट पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। फ्लेम को ऑफ़ करके आपने मिश्री शामिल करनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल ये एक हलवे की तरह से बन जाएगा, फिर हम इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसकी ज़बरदस्त सी बार्स या टुकड़ियाँ बनाएँगे। अच्छा, शेप इसको आप कोई और मोल्ड वग़ैरह में डाल के नहीं दे सकते, क्योंकि ये बहुत ही भुरभुरी सी और सॉफ्ट सी होती है और इसके अंदर एक तरह से इतनी मुलायमत नहीं है। लेकिन ये जब आप खाएँगे ना, तो ये आपको इतनी मज़े की लगेगी, इतनी ज़बरदस्त लगेगी। इसके खाने की क्वांटिटी का आपने ख़्याल रखना है। एक ही टुकड़ी आपने रोज़ खानी है। आप अगर बच्चों को दे रहे हैं या खुद खा रहे हैं, तो एक आप ही नाश्ते में पीस बच्चों बच्चों को के दें लिए या आप रोज़ाना खुद खाएँ और काफ़ी है। बाद में आप 1 कप दूध ले लें। गर्मियों में, सर्दियों में आप किसी भी सीज़न में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में अगर आप इस्तेमाल करें तो आप साथ में दूध ज़रूर ले लें, ताकि उसकी तासीर ज़रा मुअत्तल हो जाए। और सर्दियों में तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि ये एक पीस खा के आपका दिल नहीं भरेगा। ये इतनी मज़े की बार्स बनेंगी ना कि आपका दिल चाहेगा कि आप 5-7 तो एक वक़्त में खा लें। लेकिन बहरहाल आपने इसकी क्वांटिटी का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है। तो बस इसको मैंने एक ट्रे में बिछा लिया है। नीचे मैंने पॉलीथीन लगा लिया था, उसके नीचे मैंने ऑयल लगाया ताकि वो अच्छे से चिपक जाए ट्रे में, और जब आप इसको से फ्लैटन करें तो आपको मुश्किल ना हो। ये काम आपने गरम-गरम से ही करना है, ठंडा करेंगे ना तो तब ये इस तरह से इसकी शेप नहीं आएगी। तो अच्छा सा नीट सा कर लिया मैंने इसको, इस तरह से प्रेस करके ज़बरदस्त सा। और फिर हम इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। आप इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए रख दें आराम से। ये जब बिल्कुल सेटल डाउन हो जाए ना, लेकिन हम इसको गरम-गरम भी खाएँगे ना हलवे की तरह से 1-2 चम्मच, तब भी बहुत ही मज़े का लगेगा, बिल्कुल जैसे पंजीरी, और पंजीरी से भी बल्कि बढ़ के टेस्ट लगेगा इसका। लेकिन पंजीरी वग़ैरह क्या होता है कि बहुत ही मज़े की वो भी होती है, लेकिन बच्चे इस तरह की चीज़ों को ना पसंद नहीं करते। तो इस तरह से बच्चे शौक-शौक से एक टुकड़ी उठाएँगे और वो बहुत ही मज़े से खा लेंगे, और उनका पेट भी आप यकीन करें कि भरा-भरा सा रहेगा, उनको फ़ील नहीं होगा कि उन्होंने इसके अलावा कुछ नाश्ता वगैरह नहीं किया है। और ये देखिए इतनी सारी टुकड़ियाँ बन गई हैं ना, ये काफ़ी दिन आपकी चल जाएँगी और आप इसको 2 महीने तक आराम से फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर टाइट बॉक्स में आपने डालने हैं। मेक श्योर करना है कि इसको नमी ना लगे किसी भी तरह। नमी अगर लगेगी ना, तब ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। अब ये देखिए कितने सारे इसके पीसेस तैयार हो गए हैं, और ये माशाल्लाह काफ़ी दिन तक चल जाएगा अगर सबने इसको खाना ना शुरू कर दिया, क्योंकि इसका टेस्ट इतना बेहतरीन होगा ना कि हर कोई इसको पकड़-पकड़ के खाएगा। और चलें जी, ये देखें ज़बरदस्त सी, बहुत ही नाज़ुक सी, बहुत ही सॉफ्ट सी और बहुत ही मज़े की हमारी ये बार्स तैयार हुई हैं। आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है। जहाँ हम बच्चों के स्कूल चेंज करके के देखते हैं, बच्चों की पढ़ाइयों पे इतने पैसे हम खर्च करते हैं, तो क्यों ना उनकी मेंटल ग्रोथ की तरफ भी तवज्जो दी जाए, उनको इस तरह की खुराक दी जाए कि वो ज़्यादा एक्टिव रह सकें, पढ़ाई में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। आप स्कूल चेंज करके देखते हैं ना, तो आप उनकी खुराक भी चेंज करके देखें। हमारे यहाँ जिस तरह की खुराकें चलती हैं ना, खाई जाती हैं, तो बच्चे क्या होते हैं कि वो थोड़ी देर में खेल-कूद के या पढ़ लिख के वो थक जाते हैं। आजकल बच्चों पे कितना बोझ है पढ़ाइयों का, तो बच्चों को इस तरह की खुराकें, अच्छी चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें बनाकर ज़रूर देनी चाहिए, और वो भी इतनी मज़े की जो बच्चे शौक-शौक से खा लें। और बच्चों के लिए ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ख़वातीन के लिए जो घर के काम-काज करके थक जाती हैं और थकावट महसूस करती हैं, फिर उनको ज़ाहिर है घर की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करनी होती हैं। मर्द हज़रात
हज़रात हैं जो ऑफ़िसेज़ वग़ैरह में काम करते हैं, जो ज़हनी थकावट का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेहतर है। और सबसे बढ़कर ये कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़र्ट है, आप बना के रख लें जब आपका मीठा खाने को दिल चाहे, आप ये 1 पीस उठाएँ और खा लें दिन में 1, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हेल्दी सी चीज़ है, इसका कोई नुकसान नहीं है। हर चीज़ हमने इसके अंदर ऑर्गेनिक इस्तेमाल की है। और आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें जी, अगर आपको हमारी आज की ऑर्गेनिक सी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।